हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी भारतीय एयरटेल में हमें कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिख रहा है दोस्तों। मॉर्निंग से अभी तक मेरा कोई भी ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं हुआ है। मैं मेरे ऑर्डर पोजीशन दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है। अब 12 बजे जाके कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कैसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। देखो, भारतीय एयरटेल में सुबह से ही एक तगड़ा अपसाइड का मूव आया हुआ है, ठीक है। अभी उसके सामने यहाँ पे जो सेलिंग आई हुई है उसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये सेलिंग मार्क कर देते हैं, यहाँ पे ये जो सेलिंग आई है उसको हम मार्क कर देते हैं एक बार। ओके, सो ये सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही सेलिंग से मार्केट फिर कभी ऊपर ही नहीं गया है, और जो भी प्रीवियस 2-3 दिन के लो थे वो सबके नीचे जाके प्राइस ने क्लोजिंग दिया हुआ। तो ये सेलिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद अभी प्राइस देखो कि डाउन साइड के लिए नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम सेलिंग का ही प्लान करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे भी प्राइस क्लोज हो गया है, और एक बार रिफ्रेश मार देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश भी मार दिया है अभी, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हार्डली 10 पॉइंट का है। मैं यहाँ पे प्लान करूँगा सेलिंग के लिए। ओके, और क्वांटिटी हम 80 के अराउंड ही प्लान करेंगे। इसका लो है 1946, तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे 1945.10 के अराउंड, ठीक है। 46.20, 40.10 के लिए हम जाएंगे। बफर पॉइंट रख के ही सेल करना है। अगर आप बफर पॉइंट नहीं रखते हो यहाँ पे तो समझो कि आपका डायरेक्टली यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट हो ही गया होता, और आपका कुछ पोजीशन अभी लॉस में चल रहा था। इसलिए ये बफर ऑलवेज ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो ऑप्शन में एटलीस्ट 1.5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ का बफर होना चाहिए, और अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो 1 रुपीज़ का बफर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रेड भी प्लेस हो चुका है, ओके, विथ 80 क्वांटिटी। अगर जाएगा तो हमारा 800 रुपीज़ इसमें जाएगा, 10 पॉइंट का रिस्क है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, और सबसे फर्स्ट काम करेंगे हम सिस्टम में स्टॉप लॉस रखने का, ठीक है। मैं यहाँ पे सिस्टम में स्टॉप लॉस पहले तो प्लेस कर देता हूँ 1956। यहाँ पे तो बफर रखना ही है 1956, ठीक है। अपसाइड जो स्टॉप लॉस रख रहे हो उसमें कोई बफर का इतना ज़रूर नहीं रहता है। तो ये यहाँ पे हमने बफर रख दिया, और अभी हम वेट करेंगे कि आगे कैसे हमारे फेवर में ये स्टॉक जाता है, ठीक है। लेट्स वेट। मैंने लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो कल का सेलिंग लेवल था, कल का भी नहीं एक्चुअली, द डे आफ्टर यस्टरडे का था, द डे बिफोर यस्टरडे का सेलिंग लेवल था। वो सेलिंग में इतनी ताकत थी कि उसने लास्ट 1-2-3 दिनों के लो के नीचे जाके प्राइस को क्लोज दिया हुआ है, राइट। ये सेलिंग इतना ईजी नहीं होता है, राइट। इसमें बिग मनी इन्वॉल्व है, तब जाके ये सेलिंग आया हुआ है, ठीक है। और ये सेलिंग आने के बाद ये जो लास्ट कैंडल है वो मार्क करें हम, कौन सी वाली, तो ये रेड वाली कैंडल, कि इसके बाद प्राइस कभी भी ऊपर नहीं गया है। तो हमने ये कैंडल को मार्क किया, और हमने ये देखा कि यहाँ पे प्राइस ने एक फेक ब्रेकआउट दिया। फेक ब्रेकआउट दिया वो कैसे पता चला? कि प्राइस ने जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग किया उसका नेक्स्ट कैंडल में फॉलोअप नहीं आया। फॉलोअप आने का मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल भी उसके हाई के अबव जाके क्लोज हो, जैसे कि 1962.40 इसके अबव क्लोजिंग होनी चाहिए, जो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस स्लोली करके ये जो बड़ी ब्रेकआउट कैंडल थी उसके नीचे, लो के नीचे आने लगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लो पॉइंट था, ठीक है। और प्राइस इसके नीचे आके करने लगी सस्टेन, और फाइनली जितने भी ये ग्रीन बायर के अटेम्प्ट थे सब बायर को एक ही सिंगल कैंडल ने निकाल दिया सिस्टम में से। सब बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गए। जो ब्रेकआउट देख के आए थे वो सबके स्टॉप लॉस ये कैंडल में ट्रिगर हो गए हैं। इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया हुआ है, ठीक है। और अभी हमारा ट्रेड जैसे ही जाएगा फर्स्ट हमको 1938 पे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी कैंडल है ये बायर यहाँ पे अपनी पोजीशन डिफेंड करने के लिए ट्राई करेंगे, राइट। अब यहाँ पे मैं इसे ब्लाइंडली नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे 1:3 1:4 ये ट्रेड में चाहिए ही। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग से ये जो अपसाइड की मूव है वो सिस्टम में बायर प्रेजेंट है सिर्फ यही दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी रेड कैंडल आ रही है नेक्स्ट ग्रीन बन के उसके ऊपर क्लोज हो रही है, जो भी रेड कैंडल बन रही है नेक्स्ट उसके ऊपर क्लोज हो रही है।
ये देखो यहाँ पे भी जो भी रेड कैंडल आई ग्रीन उसके ऊपर जाके क्लोज हो रही है, ठीक है। बट ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे सेलर ने कुछ अपनी स्ट्रेंथ दिखाई हुई है, ओके। सो वेट करते हैं, बट हमारे लिए ये वाला जो 1938 का लेवल है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। सो हम देखते हैं वहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है एक बार, ओके। सो यहाँ पे हम वेट ही करने वाले प्रॉपरली, ओके। ये लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखो कि प्राइस ने यहाँ से इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया कैंडल ने, ठीक है। सो यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी डिफेंड करने के लिए बायर अपना अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जब भी आप ये प्रॉफिट लॉस देखते हो, क्वांटिटी देखते हो, राइट, सो आपको ये देख के इतना अट्रैक्टिव नहीं हो जाना है और ना ही इसको देख के डिसअपॉइंटेड हो जाना है। कोई आपको ट्रेडर यूट्यूब पे होगा जो यहाँ पे लाखों में पीएनएल दिखा रहा है, जो आपको करोड़ों में दिखा रहा है, राइट, और मेरे जैसा ट्रेडर है आपको 3 डिजिट 4 डिजिट में प्रॉफिट दिखा रहा है। सो कोई भी उसको देख के जज नहीं करना है कभी भी। आपको देखना है कि वो क्या आपको नॉलेज शेयर कर रहा है। समझो आप किसी की भी 10-15 मिनट की जब भी यूट्यूब की वीडियो देखते हो तो आपको 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद क्या मिल रहा है नॉलेज, वो इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों मेरा ट्रेड तो यहाँ पे कब का क्लोज हो चुका है, ओके। एंड मैं आपको ट्रेड का लॉजिक आगे भी एक्सप्लेन किया है, बट एक बार और फिर से मैं आपको ट्रेड का लॉजिक अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो हमने ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया है वो कैसे फाइंड आउट किया कि हमने देखा कि ये जो एक सेलिंग का लेवल था, प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करके हायर हाई नहीं बनाया है और प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस डाउन साइड आया। और हमने यही सेलर का एरिया इतना क्यों मार्क किया, क्योंकि ये जो ऐसा सेलिंग का एरिया था जहाँ से प्राइस ने लास्ट 2-3 दिन के लो के नीचे जाके क्लोज किया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हो ये सेलिंग कितना बड़ा डाउन मूवमेंट लेके आया, राइट। वैसे आप कहने में कह सकते हो कि सेलिंग तो यहाँ से भी इतना ही हुआ है, बट मेन चीज़ क्या है कि जब प्राइस हायर हाई बनाया था उसके बाद ऐसा कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से प्राइस फिर कंटिन्यूअस डाउन साइड ही आया और लोअर लो स्ट्रक्चर में जा रहा है, ठीक है। सो इसलिए हम इसको मार्क करके चल रहे हैं, ओके। सो ये डाउन साइड का इसने कंटिन्यूस मूवमेंट किया। आज क्या हुआ, आज मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने कंटिन्यूस अपसाइड का रैली किया, ठीक है। हमने अपसाइड के रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। हमने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया कि जब प्राइस हमारा ये प्रीवियस सेलर के एरिया के पास आया, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग करने के लिए सिंपल हमको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन चाहिए। तो फर्स्ट से कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हम क्या कह सकते हैं कि रेड एंगल्फिंग बन जाए, ठीक है, कि प्राइस यहाँ पे आई कोई रेड एंगल्फिंग कैंडल बन जाए तो हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी बना नहीं। फिर यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनी जो रिजेक्शन वाली रेड कैंडल है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, बट ऐसी कैंडलों पे हमें ये देखना चाहिए कि उसका फॉलोअप आए। फॉलोअप आने का मतलब है कि ये जो लो है उसके नीचे कोई सेकंड रेड कैंडल क्लोज आती है, उसके बाद ही हम ऐसे पिन बार कैंडल पे सेल करें। इमीडिएट सेल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो कैंडल है 10 बजे के 5 मिनट वाली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है दोस्तों। तो आप सिंपल यहाँ पे जाके रेड पिन बार रिजेक्शन देके डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते हो, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि ये कैंडल का भी फॉलोअप यहाँ पे आ गया। अभी हमें सेल करने के लिए काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा, हम इतना इजीली और डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैंने क्या लॉजिक लगाया कि जब तक प्राइस यहाँ, इसको मैं थोड़ा और कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। सो आपको ये जो ग्रीन पैच दिख रहा है कि जब तक ये जो फॉलोअप कैंडल है इसकी फॉलोअप कैंडल 10-40 वाली कैंडल है तो प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं करती है, तब तक मैं इसमें सेलिंग के लिए प्लान नहीं करने वाला हूँ, राइट। सो मैंने वो प्लान किया था। फिर मुझे कहा दिखा कि यहाँ पे प्राइस ने नीचे क्लोज किया बट इसका लो ब्रेक होकर फॉलोअप नहीं आया। फिर प्राइस ने अगेन ये हमारी जो ग्रीन लाइन है उसके नीचे क्लोज किया बट उसका भी फॉलोअप नहीं आया, ठीक है, और प्राइस थोड़ा साइडवेज हो गया यहाँ पे। फिर फाइनली ये कैंडल बनी जहाँ पे हमने एग्जिट एंट्री प्लान किया। सो 12:05 पे ऐसा क्या हुआ कि हमने सडनली एंट्री कर दिया। तो 12:05 वाली कैंडल ने बाकी जितनी भी आगे की ग्रीन कैंडल थी 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज दिया है,
प्लस ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल थी इसके भी नीचे लो के नीचे जाके इसने क्लोजिंग दिया, तो इसलिए हमने एक कैंडल का रिस्क लिया और हमने यहाँ पे डायरेक्टली सेल कर दिया। ठीक है, 12:05 की बात कर रहे हैं हम, और हमारा ट्रेड 12:11, मतलब कि 12:05 वाली जो कैंडल है वो क्लोज होगी 12:09 पे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे सेल का प्लानिंग किया हुआ है। और हमने ये फर्स्ट ब्लू रन क्यों रखी, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, प्राइस पॉसिबल है उसकी लिक्विडिटी देना है और यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाए। सो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई तो ये देखो ग्रीन पिन बार कैंडल बन गई। ठीक है, तो ये ग्रीन पिन बार कैंडल ऑलवेज एक रिवर्सल का साइन देती है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिवर्स नहीं आया और नीचे आया। अब हमने सेकंड ब्लू लाइन रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये जो 1 मिनट की कैंडल अगर मैं करता हूँ तो ये ऐसा एक लेवल है जहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस ब्रेकआउट आने के बाद नीचे आई। ठीक है, और फिर ट्रेड में हायर हाई का कंटिन्यूएशन आया है। और हम इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया है वो डे हाई निकाल के ऊपर क्लोज हुआ है, प्लस इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल्स भी यहाँ पे बनी हुई है। सो यहाँ पे बायर प्रेजेंट है, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। सो इसलिए जब भी प्राइस यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ पे 12:34 के अराउंड मेरा एग्जिट यहाँ पे मैंने ट्रेड रखा हुआ ही था, वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो गया। ठीक है, और ओवरऑल देखने जाए तो हमारा इस ट्रेड में रिस्क था 10 रुपीज़ का था, 45 पे हमने सेल किया, 56, हार्डली 10 रुपीज़ का रिस्क रहता है। उसके सामने प्राइस गया है नियरली 23, तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1:2 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड इसमें अचीव हुआ है। ठीक है, मैंने 1:2 क्यों नहीं कैप्चर किया वो भी एक आपके लिए लर्निंग है। जब भी आप स्मॉल क्वांटिटी से ट्राई करते हो, ठीक है, उस टाइम में पॉसिबल इतना नहीं होता है कि हम कुछ क्वांटिटी बुक करें और पार्शियल क्वांटिटी को हम ट्रेड करें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 80 की जगह मेरा समझो कि 200 क्वांटिटी होता तो मैं यहाँ पे 150 क्वांटिटी को यहाँ पे जो मेरा एक सपोर्ट लेवल था वहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता, को एसर को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कर देता और बाकी का प्रॉफिट में रन होने देता। ठीक है, सो ये कुछ जब एक क्वांटिटी साइज हमारी होती है तब ये सब पॉसिबल होता है, बट स्मॉल क्वांटिटी साइज में अब हम इतना कुछ नहीं कर सकते, वरना हमारा जो पर ट्रेड का जो ब्रोकरेज जो टैक्स है वो हमारा ज़्यादा पे हो जाएगा, तो हमारा ओवरऑल फिर प्रॉफिट कम दिखेगा हमको। ठीक है, इसलिए मैंने फुल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। ओके, सो ये हमारा स्मॉल आज का जो प्रॉफिट था वो था। दोस्तों प्रॉफिट और क्वांटिटी साइज ये सब सेकेंडरी थिंग है, ये आज नहीं तो कल आप इसको आप इंक्रीज़ कर ही सकते हो। मेन चीज़ है आपका कन्विक्शन। जैसे मुझे यहाँ पे कन्विक्शन था कि मेरे ट्रेड देने के बाद प्राइस मेरे डायरेक्शन में ही गई हुई है। ठीक है, और मैंने पूरे दिन में 9:15 से लेके 12 बजे तक, ठीक है, मैंने इतना वेट किया, 3 घंटा 4 घंटा वेट करने के बाद मैंने 12:05 पे इसको ट्रेड को सेल किया हुआ है। ठीक है, मैंने कहीं भी रैंडमली जाके ना इसको बाय किया है ना ही सेल किया है, मैंने एक प्रॉपर लेवल आने पे प्रॉपर प्राइस का फॉर्मेशन होने के बाद ही मैंने इसको सेल किया हुआ है। ओके, सो आपका रनिंग पॉइंट यही है। अगर पॉसिबल ऐसा भी था आज के दिन में कि 12:05 में ये कैंडल ना बनता, हो सकता है और साइडवेज थोड़ी कैंडल बन के प्राइस ऊपर निकल जाती, राइट। सो ये सब पॉसिबल ही था। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा कोई सेटअप नहीं बन रहा है तो हम वेट करते हैं, ट्रेड नहीं बनता तो हम नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। हमको दिल्ली आके यहाँ पे ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, और इसलिए मेरा कल का भी वीडियो अपलोड नहीं किया था मैंने, क्योंकि कल मेरा कोई सेटअप ही नहीं बना था। यस, मेरे रडार में स्टॉक डेफिनेटली थे, मैं उनको वॉच भी कर रहा था, बट मेरा कोई प्राइस एक्शन प्रॉपर वहाँ पर नहीं बन रहा था। सो इसलिए मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था। तो आज मैंने ट्रेड प्लान किया और मेरा प्राइस एक्शन भी यहाँ पे मैच हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे आगे एग्जीक्यूट किया हुआ है। ठीक है, अब हो सकता है ये देखो प्राइस यहाँ से न्यू एक फ्रेश रो बना दे, क्योंकि अभी मार्केट में और 1 घंटा बचा हुआ है, राइट। सो पॉसिबल है कि मार्केट और डाउन साइड जा सकता है, बट हमने जो प्लानिंग किया था एटलीस्ट हमने उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड मैनेज किया और एग्जीक्यूट किया। ओके, सो आपको भी थोड़ा अच्छा लगा हो ये ट्रेड का लॉजिक, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में फीडबैक देना आपका। और आप कुछ अदर पॉइंट जानना चाहते हो, ठीक है, कि जैसे मैंने इंडियन मार्केट में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5000 स्टॉक है। सो उसमें से मैंने सिर्फ भारतीय एयरटेल आज के दिन के लिए क्यों सिलेक्ट किया, सो वो अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो आप मेरे को कमेंट में डेफिनेटली बताना, मैं उसका भी गाइड करूँगा कि स्टॉक सिलेक्शन करते कैसे है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।